तो प्रांजल सर, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अगर कोई फ्रॉड कंपनी है, हाँ। मालूम चल गया कि भाई ये फ्रॉड होने वाला है, एक डायरेक्ट सेलर काम कर रहा है, उसको मालूम चल गया, अब वो उसकी शिकायत कहाँ पे करवाए? एक तो आपने बताया कि आरबीआई की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि अच्छा। किसी भी डायरेक्ट सेलर को प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कंपनी का अगर मेल आईडी है वो भी बताइए, वो भी डाल देंगे ताकि वहाँ भी इंफॉर्मेशन चली जाए और आप भी उसको चेक करके स्कैम अलर्ट में आप डाल दें। डाल सकते हैं। और कहाँ पे शिकायत की जा सकती है सर? देखिए, प्राइमरी तो पूरे इंडिया के लिए यही अवेलेबल है। राइट। पहली चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है हमको और जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको, कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं, एमएलएम कंपनीज़ और स्कैम्स हैं, बहुत सिमिलर दिखते हैं। राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपसी दुश्मनी में कोई गलत कदम नहीं उठा लिया जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो सस्टेनेबल है, अगर उनका नाम आ गया तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इंक्वायरी होगी, नेसेसरी हरासमेंट हो जाएगा। हैरेसमेंट होगा, ज़्यादा होगा और फिर करप्शन होगा, फिर बिजनेस खराब होगा जो एथिकल सस्टेनेबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का। तो वो बात ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरी है। पर जो प्राइमरी वेबसाइट है वो sachet.rbi.org.in है, जिस पर वो कंप्लेन कर सकते हैं। और हम हमारे इस पर भी, वेबसाइट पर भी एक फॉर्म है, रिपोर्ट अ स्कैम, आप उसमें भी डाल दीजिए तो हम फॉलो भी कर लेंगे उसको, दैट कंप्लेन का क्या स्टेटस है। दैट्स ग्रेट सर। एक आम आदमी की भाषा में आप बताइएगा प्रांजल सर, आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी को अगर ये पहचानना है कि ये लेजिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या ये पोंजी स्कीम है या ये फ्रॉड है, तो अच्छा, वो कैसे पहचाने? देखिए, सिंपल सिंपल एक टेस्ट है। पहली चीज़, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो जॉइनिंग फीस चार्ज नहीं करेगी, ओके। वो रिन्यूअल किसी फीस भी रूप चार्ज में नहीं करेगा। ज्वाइनिंग फीस नहीं लेगी? नहीं लेगी। ठीक है। जॉइन पैकेज का कुछ सिस्टम आजकल लगते हैं कि भाई ये पैकेज से ज्वाइनिंग होगी, तो वो सही है गलत है? नहीं, गलत है। हाँ वो गलत है। राइट। पैकेज से कुछ नहीं लेना देना है कोई भी इसका। दूसरी चीज़, आपको अगर जॉइनिंग और रिन्यूअल पर पे आउट्स मिल रहे हैं तो वो एक ओके। मनी सर्कुलेशन कंपनी का या पिरामिड कंपनी का रूप हो सकता है। इसको मैं थोड़ा और चाहूँगा, इस पे थोड़ा प्रकाश और डालें कि अगर कोई कंपनी ये कहती है कि कंपनी में जुड़ने के लिए आपको पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हाँ। और उस प्रोडक्ट के ऊपर में कमीशन दिया जाता है, या यानी इसको हम दूसरे रूप में देखें हम लोग, कितनी ज्वाइनिंग करने से ऐसा कुछ होगा, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, इलीगल है वो। हाँ, वो इलीगल भी है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के हिसाब से। राइट। ठीक है, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है उसके हिसाब से इलीगल है। प्राइस चेक मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के हिसाब से इलीगल है। उस उनको बुक किया जा सकता है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट्स 2019 के अंडर भी। राइट। तो काफ़ी रूल्स है इसके अगेंस्ट। राइट। उसके बाद आप देखिए कि वो कंपनी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुद की करेंसी इन एनी फॉर्म लॉन्च नहीं करना चाहिए। जैसे क्रिप्टो करेंसी आजकल चल रहा है, नहीं, इसके खुद बारे की उससे। करेंसी, खुद की अच्छा। करेंसी मतलब जैसे ओके। ई पेन्स होती है। आप पैसे दो, आपको ई पेन्स मिलेगी और वो ई हाँ। पेन्स के अगेंस्ट आपको पे आउट मिल जाएगा, राइट, राइट, राइट। या वाउचर्स। हाँ, वाउचर्स क्रिएट कर हाँ, देते हैं। मतलब एक सॉर्ट ऑफ करेंसी। राइट, राइट, क्रिप्टो राइट। करेंसी की बात बाद में करेंगे, हाँ। पर जैसे वाउचर्स, वो अगर कोई जनरेट कर रहे हैं और उस पर पे आउट्स कर रहे हैं तो वो राइट, गलत राइट। है। ओके। राइट। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो भी कंपनी है वो प्रोडक्ट सेल्स या सर्विस सेल्स को छोड़ के अगर किसी चीज पर पे आउट आपका डिपेंड होता है तो वो गलत है। ओके। ठीक है, अगर कोई आपको बोलेगा कि आप प्रोडक्ट्स खरीदो, पर आपका जो अर्निंग है ऑन प्रोडक्ट परचेस या इन्वेस्टमेंट्स बाहर के फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, तो वो गलत है। ओके। आप भले ही आप इन्वेस्ट करो या कंपनी क्लेम कर रही है वो इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर रही है या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रही है, या जो भी बोले माइनिंग में इन्वेस्ट कर रही है, सर्वर स्पेस खरीद रही है और उससे आपका क्रिप्टो करेंसी निकल रहा है, इससे आपका रिटर्न्स मिल रहा है, वो बिल्कुल ना करें। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो उस पर आपको जीएसटी इनवॉइस मिलनी चाहिए, ओके। वो ध्यान रखिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई कंपनी आपको बोल रही है कि आप एक पर्टिकुलर बैंकिंग चैनल जो आरबीआई का गवर्नड और अप्रूव्ड है उसको छोड़ के आप पैसा ट्रांसफर करो थ्रू क्रिप्टो एक्सचेंजेस या दूसरा, वो गलत है। ओके। ओके। राइट। तो ये सब
फ्लैग्स हैं जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ये कंपनी स्कैम कंपनी है। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट सर।